दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले जो खबर है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। और इससे जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी उनके हिमायती हैं कारकुन, उनमें एक बेचैनी है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक 87 साल के हो चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उन्हें काफ़ी शिकायतें थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि इसने इस हफ्ते के शुरू में ही उन्होंने पेट में इन्फेक्शन की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि हो सकता है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डॉक्टरों की गहरी निगरानी में रखा गया है। कुलगाम की खुसूसी NIA अदालत ने दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस दहशतगर्द जाकिर अहमद गनाई, जो पूरा नाम बताया जा रहा है जाकिर अहमद गनाई, उसकी दफा 84 के तहत एक एलामिया जारी किया है उसके खिलाफ। और बताया जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द पुलिस के सामने खुद सुपुर्द करना होगा। दरअसल मुलजिम की कई उनके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मुकदमा UAPA के तहत भी दर्ज हैं और इसे खुद सुपुर्दगी के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया है। एक गैर जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है। पुलिस ने एलानिया यानी जो हुक्मनामा है उसमें अवामी मकामात पर उसे चस्पा भी कर दिया है और उसे ये बताया गया है इस एलामिया के जरिए से कि उसे 30 दिनों के अंदर खुद सुपुर्द कर देना है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और इसमें खासतौर से एक ऐसी पार्टी यानी BJP इसमें काफ़ी पहले से अपनी तैयारियों में मशगूल है। BJP में सोच और साथ ही साथ इसको लेकर गौर ख्वास काफ़ी सतह पर शुरू हो चुका है। BJP 4 सीटों पर किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल मिले, इसको लेकर के गौर फिक्र हो रहा है। जम्मू के पार्टी दफ्तर में इस पर बातचीत हुई। BJP कोर ग्रुप मीटिंग में इन नामों पर बातचीत हुई है और जिन्हें राज्यसभा के लिए टिकट दिया जा सकता है। कई ऐसे नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। इनमें जो साबिक नायब वज़ीर आला रह चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका नाम भी शामिल है, जबकि साबिक जम्मू कश्मीर पार्टी के जो सदर हैं रविंद्र रैना, उनका नाम भी इसमें शामिल है। कई और लोगों के नाम इस पर आगे चल रहे हैं। लद्दाख की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर हकायक तलाश करने के लिए कि दरअसल वहाँ हुआ क्या था और वहाँ पर किस तरह की वहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है, इस बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई है और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसपे कई अहम शख्सियात ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और इसमें खासतौर से संदीप पांडे और सोशलिस्ट पार्टी के सज्जाद काकली भी मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में अभी तक एक भी तकर्री नहीं की गई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ अवाम में काफ़ी गुस्सा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक और दीगर 45 अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया। डॉक्टर गुजर ने भी कहा, जो इस वक्त मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरान, उन्होंने कहा कि लद्दाख की सकाफत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ खेला नहीं जाना चाहिए। लद्दाख के लोग जानते हैं चीज़ों को। ये मजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी हुई है हम इसको सिरे से निकालते हैं। हम इम्पार्शियल जुडिशल प्रोब की मांग कर रहे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशल और उससे सच्चाई सामने आना चाहिए। उन्होंने किया क्या है ये आप बताइए। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? वो सिर्फ एक शांतिपूर्ण अनशन पे बैठे थे और पहला अनशन नहीं था, 5वां अनशन था और सरकार की उनके साथ बातचीत पहले हुई है। तो एक बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बीच में एक हिंसा की घटना होती है। भाई जो उसके लिए जिम्मेदार हैं आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इस तरीके से वहाँ पर गैर संवैधानिक तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से एक हमारे पुराने सोल्जर थे और सोनम वांगचुक जी जो जिन्होंने सरकार की बहुत तारीफ करी थी जब आर्टिकल 370 हटा था। उनके साथ आज क्योंकि वो अपने लोगों की डिमांड रख रहे हैं तो उन पर NSA लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये बेहद गैर संवैधानिक है और हमारी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है। PMGSY महकमे ने त्राल के लालपुरा काहिल से लेकर के कंगवाड़ा तक 5 किलोमीटर तवील सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू कर दिया गया, यानी कि इसके मैक्सिमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए मकामी लोगों ने महकमे का काफ़ी शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब तारकोल बिछाए जाने से उनके जो तमाम मसाइल हैं उनका कहीं ना कहीं हल हो जाएगा, चूँकि ये काफ़ी देरीना मसाइल थे जिनके बारे में वो कई मंचों पर तमाम काफ़ी दिनों से अपनी आवाज़ इस बारे में उठा रहे थे।
हम पीएम जी का बहुत शुक्रिया गुजार हैं। रोडों का बहुत मुश्किलात हो रही थी, जिनके गाड़ियों को चलना मुश्किल हो गई थी। इस वजह से हम पीएम जी वालों का बहुत शुक्रिया गुजार हैं। कहीं भी रोड है इस पर गौर वफौर आपने ख्याल रखते हैं। जो इस वक्त ये मैग्नेमाइजेशन आप देख रहे हैं, ये लालपुरा से लेकर दूधीमर्ग तक रोड है, जिसकी लैंग्थ 5.15 किलोमीटर है। इसमें लगभग हमने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। आइंदा इंशाल्लाह ये 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही देरीना मांग थी लोगों की यहाँ की, जिनको ये खराब सरफेस की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, और अब उनको इस मुश्किलात का अजाला हो जाएगा इस मैग्नेमाइजेशन की वजह से। राजपुरा के एमएलए गुलाम मेहुद्दीन मीर ने हालिया सैलाब और गैर कानूनी कानकुनी से नदियों और नहरों को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से एक जायजा मीटिंग की। पुलवामा के सर्किट हाउस में होने वाली मीटिंग में आबपाशी, फ्लड कंट्रोल और कानकुनी के महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीर ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो नाला रोमशी और इसके साथ साथ जो रन में आ रहा है और सासा आरा में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार करे और जल्द अज जल्द मरम्मत शुरू करे। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट और फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी लाया था, ताकि एक जगह बैठकर वो फैसला करें कि हम इन नालों को, जो एक तो इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो कैसे बचा सकेंगे, उससे कैसे नालों को साफ रखेंगे, इलीगल माइनिंग को कैसे हम बंद करेंगे, और दूसरा जो हमें जो अमेंडमेंट जो ये 2 पुल जिसमें वाहिबुक पुल आता है और ये सोनबजर पुल आता है, और ये जो इस वक्त इलीगल माइनिंग की वजह से इस वक्त खतरे में है, तो उनको भी कैसे बचाया जाएगा आइंदा, तो यही फैसला थी। गुलमर्ग में सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इसके कुदरती हुस्न से मालामाल गुलमर्ग के जो मनाजिर हैं उसे देखकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ऊंचे पहाड़, आबशारें, दरिया और सरसब्ज़ व शादाब वादियां सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। गुलमर्ग का खूबसूरत माहौल और मकामी लोगों का पुरतपाक इस्तकबाल सयाहों को काफ़ी दिलचस्प नज़र आता है और इसे वो महसूस करते हैं, साथ ही इसका खुली तौर पर इजहार भी करते हैं। बहुत से सयाहों को कहना है कि उन्हें गुलमर्ग जैसी मेहमान नवाजी किसी और जगह नहीं मिली। हम कल पहुँचे हैं और कल से हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा है। बहुत शांति है, बहुत ही फ्रेश एटमॉस्फेयर है। इट्स वेरी हेल्दी, पीपल बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। द हॉस्पिटैलिटी वी आर गेटिंग, द फूड, द वेदर, सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस तरह से आके देखा है यहाँ पे, तो और जिस तरह से लोगों का कोऑपरेशन देखा है, मतलब मेरे को लगता है मेरा आना सफल हो गया, मतलब कामयाब रहा आना, क्योंकि जितने लोग प्यारे हैं, जितनी अच्छी तरह से बातें करते हैं, स्माइल, वेलकमिंग स्माइल होती है। किसी से भी आप मिलिए तो वो स्माइल करता है, आपसे मिलता है, बात करता है। पापुर के एमएलए हसनैन मसूदी ने टाउन हॉल में एक जलसा का इंतजाम किया, जिसमें मकामी लोगों ने सड़कों, सेहत और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, साथ ही साथ म्यूनसिपल सहूलियात से मुताल्लिक मसाइल को उठाया। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुतालबात हसनैन मसूदी के सामने रखे। एमएलए मसूदी ने तमाम मसाइल को गौर से सुना और मुतअल्लिक़ा महकमों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इलाके की शफाफ हुक्मरानी और तरक्की के अज़्म का इयादा भी किया। सबसे बड़ा मसला ये है, जो एक दायमी हल चाहता है, का तकाजा करता है, वो ये है कि यहाँ पर जो जहलम प्रोटेक्शन है, जो फंड है, फ्लड प्रोटेक्शन फंड, तो उसको रेज करना। ये सहूलियात की यहाँ पर कमी है। अभी देखिए स्ट्रीट लाइट्स की कमी है। स्ट्रीट लाइट्स मीटर लगाने के बाद स्ट्रीट लाइट्स काटी गई और फिर कोई रिकनेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है जो पीने के पानी के हवाले से जो मसाइल थे वो जल्दी हल हो जाएंगे, कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इनॉग्रेशन भी फाउंडेशन होगी, अभी एक नई जो अमृत के तहत जो एक स्कीम आई है पांपा टाउन के लिए। 22वीं वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने इस चैंपियनशिप में शिरकत की। इस चैंपियनशिप का बुनियादी मकसद नौजवानों को पानी के खेलों में अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था, चूँकि वाटर स्पोर्ट्स का वहाँ पर काफ़ी क्रेज़ है। खिलाड़ियों ने ऐसे इवेंट्स का खैर मकदम किया। तमाम जो खेल के शायक उन्होंने भी और हुकूमत से अपील की कि वो इस तरह के इवेंट्स नौजवानों के लिए बारहा करते रहें।